हेलो एवरीवन, हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का एक न्यू वीडियो में। आपको मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हमने अभी तक बात कर ली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन के बारे में, जो भी सभ्यता आई थी हमारे हिस्ट्री में। आगे उसके बाद क्या हुआ कि हमारा वैदिक एज आया। हमारे हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आर्यन आए, जिसे हमने बोला पे वैदिक एज। हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या होगा, भारत पे आक्रमण होंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमारा जो वैदिक एज है इसको हम आगे कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कम्प्लीटली थोड़ा ख़त्म हो जाए। थोड़ा लंबा हो सकता है बट हम पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वैदिक एज है उसको हम बेटा हिंदी में भी वैदिक काल बोलते हैं। और जो हमारे इसमें वेद के बारे में बात हुई थी, तो हमारे जो वेद होते हैं, ठीक है, वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे वैदिक एज है, जो हमारा वैदिक काल है, उसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक हमने बांटा पुराना वाला काल, एक हमारा नया वाला काल। जो हमारा पुराना वाला काल होता है उसमें क्या होता है यहाँ पे ऋग्वैदिक काल, और जो नया वाला काल होता है हम क्या कहते हैं, वैदिक काल। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया था उस काल को हमने क्या बोला, ऋग्वैदिक काल। और बचे हुए जो 3 हमारे वेद थे जिस काल में लिखे गए उसको हमने बोला वैदिक काल। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो ऋग्वेद लिखा गया था वो हमारा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ओके, या फिर हमने इसे वैदिक संस्कृत भी बोला था। डन। आगे, आफ्टर द एंडिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मैं उसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, कंबाइन करके लिखा भी ऐसी है ताकि এটা सभी लोगों को समझ में आए, जो हिंदी भी पसंद करते हैं, जो इंग्लिश पसंद करते हैं। देन आगे बात करते हैं। आफ्टर द एंडिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस आर कम फ्रॉम द इराक। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, कुछ आर्यंस आए, मतलब जो लोग आए कहाँ से आए थे, इराक कंट्री से। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, इराक कंट्री से आए थे, उनको हमने क्या बोला, आर्यन बोला। डन, उनको हमने क्या बोला, आर्यन बोला। जो लोग आए थे तो कैसे आए थे, अपने साथ 4 पैर वाले जानवर लेके आए थे। डन, क्योंकि उनके साथ वो ट्रैवल करे, जैसे वो लोग कैमल लेकर आए थे। कैमल तो दुबई से था आई थिंक, बट अदर जैसे हॉर्स लेकर आए थे, इराक वाले हॉर्स लेकर आए थे, अपने साथ हॉर्स लेकर आए। और कहाँ पर रहना स्टार्ट किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के नियर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। आगे बात करें, जो हमारा वैदिक काल है उसको, जो वैदिक काल था उसको मेनली 4 पार्ट में बांटा गया था। जो वैदिक वाला टाइम पीरियड था, कौन कौन से 4 पार्ट, 4 वर्गों में बांटा गया था। जो वैदिक टाइम था उसमें जो सभी लोग भाग थे उनको हमने 4 कैटेगरी में बांटा गया था। 4 कैटेगरी हमारी कौन कौन सी थी यहाँ पे, ब्राह्मण, कुछ लोग जो कि केवल ब्राह्मण बोले गए थे, क्षत्रिय, जो लोग क्षत्रिय बोले गए थे, वैश्य एंड शूद्र। जो सबसे नीची जाति होती थी वो हमारी क्षत्रिय शूद्र होती थी। देन जो हमारे ये नाव में काम करने वाले होते थे, ब्राह्मण, बाल साफ करने, ये नाई होते हैं, घरों में काम करने वाले होते हैं, इनको शूद्र बोला गया था यहाँ पे। देन ओके, नेक्स्ट यहाँ तक बात करें, हमारे जो आर्य बने थे, जो आर्य थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को 4 पार्ट में बांटा था कि उनको किस कब क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया उन्होंने, एक पॉइंट बोला ब्रह्मचार्य, मतलब सिंपल एक सिंगल बॉय गर्ल की तरह रहना है। उसमें क्या था कि किसी हॉस्टल को ज्वाइन करते थे, वो हॉस्टल मतलब कि किसी गुरुजी के आश्रम में जाते थे और कब तक रह के वहाँ पे अपनी शिक्षा लेते थे, 25 सालों तक। उसके बाद वो गृह आश्रम होते थे, ठीक है, गृहस्थ आश्रम मतलब अपना वो मैरिज करते थे, अपनी फैमिली की केयर करते थे, फैमिली देखते थे 25 के बाद। थर्ड देन वनप्रस्थ, नाम से पता चला अब क्या जाएगा, वन में प्रस्थान करने जाएंगे कुछ समय बाद। कब? 50 ईयर्स, जब वो 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद से वन में जाके रहना स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद कौन सा उनका पॉइंट आएगा, संन्यास आश्रम। अब उनका रिटायरमेंट क्या टाइम हो गया, मतलब पूरा उम्र हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली वही 70 के आसपास होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं है बट अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देन ओके, उसके आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जैनिज़्म के बारे में। वैदिक एज में इतना ही था। उसके बाद यही आर्यंस हमारे कुछ लोगों ने क्या किया, धर्म अपनाने स्टार्ट कर दिए। जिन्होंने धर्म अपनाए, कौन कौन से धर्म अपनाए, जैसे कि हम बात करेंगे इसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम तो काफ़ी समय से थे पहले से ही, मगर बाद में जो ये आए इस समय वैदिक काल के बाद, वो कौन आए, पहले जैन आए, देन हमारे बौद्धिक आए। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। हिंदू और मुस्लिम का तो बेटा पढ़ोगे तो बहुत लंबी तुम्हें हिस्ट्री कहानी मिलेगी, कौन हिंदू था कौन मुस्लिम था, कैसे बने। हिंदुओं का तो ज़्यादा कुछ नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुसलमानों को पढ़ा स्टार्टिंग कैसे क्या है, बट छोड़ो अभी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमें बात करनी है जैनिज़्म के बारे में। तो जैनिज़्म जो है हमारे यहाँ पे, उसको मैं आपको ज़्यादा चीज़ें रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ओनली गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि ज़्यादातर आपको एक स्टोरी के रूप में सुनना है
कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जो जिन्होंने जैन धर्म बनाया, उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो हमारे बेटा जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। आप सभी लोग जानते होंगे महावीर स्वामी ने क्या किया? जैन धर्म को स्टैब्लिश किया, जैन धर्म को यहाँ पे बनाया उन्होंने। डन। आगे उन्होंने ये बात कब बनाई, उन्होंने कब स्टैब्लिश किया? ये उन्होंने बेटा 6th सेंचुरी में करी। ठीक है, कब करी? 6th। मैं आपको पॉइंट आउट केवल वर्ड्स लिख रहा हूँ और बातों को समझा रहा हूँ, आप केवल खुद से नोट डाउन करते चलिए हर एक चीज़ को, केवल पॉइंट नहीं, जो चीज़ बोल रहा हूँ सभी चीज़ों को, ताकि आपको फ़ायदा होगा फटाफट। आगे 6th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा 6th सेंचुरी ना लिख के हम सबसे बेटर लिख सकते हैं यहाँ पे BC। 6 BC, 6 ईयर्स BC, 6 ईयर्स BC। इट मीन्स बेटा ईसा मसीह के जन्म से 6 साल पहले। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे ईसाई धर्म से पहले भी क्या बन गया था? हमारा जैन धर्म बन चुका था। डन। आगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर भारत, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में। तो हमारे महावीर स्वामी थे, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बर्थ प्लेस लिखते हैं। बर्थ प्लेस हमारा नॉर्थ इंडिया है इनका, सॉरी हमारा नहीं इनका, ऐसे हमारा भी यही है। महावीर स्वामी का बर्थ कहाँ बेटा? नॉर्थ इंडिया में हुआ था। नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे हुआ था? एक गणराज्य संघ। ठीक है, एक जगह था जिसका नाम क्या था? गणराज्य, जो कि कहाँ पे? गणराज्य मीन्स नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे? वैशाली नाम की जगह थी। आज भी बेटा वैशाली नाम की जगह है, जो कि हमारे बिहार में है आई थिंक, और बिहार में एक ट्रेन भी जाती है वैशाली एक्सप्रेस करके दिल्ली से। ओके, आगे बात करें, वहाँ पे है वैशाली के पास एक गांव था कुंडाग्राम। कौन सा? वैशाली में एक गांव है कुंडाग्राम, वो गांव बेटा अभी भी है कुंडाग्राम। वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। आगे बात करें, कब हुआ था उनका बर्थ? 519 में, जो एग्जैक्ट बेटा वो है डेट है ऑन 599 BC। ठीक है, 599 BC में क्या हुआ था? उनका बर्थ हुआ था। क्लियर इतनी बातें? आगे उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। हिज चाइल्डहुड नेम इज वर्धमान। ओके, हाँ तो बेटा उनके जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? यहाँ पे वर्धमान। उनकी माता जी का क्या नाम था? त्रिशला देवी। एंड पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, फादर का क्या नाम था बेटा? सिद्धार्थ। चलिए आगे बात करें बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वर्धमान महावीर स्वामी, चलो कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, तीनों नेम बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जैनिज्म की स्टार्टिंग किसने करी थी, स्थापना किसने की थी? तो महावीर स्वामी ने। कब कही थी? 6 ईयर्स BC अगो, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 6 साल पहले। डन। उनका बर्थ प्लेस क्या था? हमारे नॉर्थ इंडिया में वैशाली में गांव में कुंडाग्राम। कब हुआ था? 599 BC में। देन उनका चाइल्डहुड नेम वर्धमान, मदर नेम त्रिशला देवी, फादर नेम सिद्धार्थ। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बात करते हैं युवा अवस्था में। ठीक है, जब वो बेटा यंग थे, ठीक है, जिस एज में मैं हूँ या फिर मुझसे भी शायद कम उम्र में, उनकी शादी हो गई। तो इट मीन्स हिज वाइफ नेम इज यशोदा। ये नेम बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो उनकी मदर का क्या नाम था बेटा? यहाँ पे यशोदा। उसके बाद उनका उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने उनकी एक बेटी हुई, और एक बेटी का नाम क्या रखा इन्होंने? प्रियदर्शना। ठीक है, तो हिज डॉटर, इनकी एक बेटी भी हुई, डॉटर बेटा क्या नाम था? प्रियदर्शना। देन जब प्रियदर्शना का बर्थ हुआ तो उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ?
यस एवरीवन, आगे बात करते हैं। तो उन्होंने अपनी एक बेटी को बर्थ किया था, प्रियदर्शिनी। किसकी बात कर रहे हैं? महावीर वर्धमान जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो उन्होंने जब अपनी बेटी को बर्थ किया तो जब उनकी उम्र 30 ईयर्स थी, 30 साल की उम्र में जब महावीर स्वामी थे, तो उनके पेरेंट्स की क्या हुई? डेथ हो गई। जिससे दुखी होकर उन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के दौरान उन्होंने क्या किया था? 12 साल तक कठिन तपस्या करी। उस तपस्या के बाद 13वें साल में उनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस परम ज्ञान को हम लोग बड़े कैवल्य कहते हैं, ठीक है। ध्यान है, आपसे कई बार एग्जाम से पूछा जाएगा, जो जिनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैवल्य, ओके। आगे बात कर बेटा। जब उनको केवल्य प्राप्त हुआ, उसके जब उनको केवल्य प्राप्त हुआ तो उसको हमने क्या उनको हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? उनको हमने जिन या फिर निग्रंथ कहना स्टार्ट कर दिया। क्या कहना स्टार्ट कर दिया? जिन या फिर निग्रंथ नाम से उनको बोलना हमने स्टार्ट कर दिया, ओके। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। तो जब उनकी उम्र थी 72 ईयर्स, ठीक है, टाइम की बात करें तो 527 ईयर्स की बात हो, उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। तो उन्होंने क्या किया? एक मल्लोक थी, ठीक है, मल्लोक का एक वो तो साम्राज्य था पूरा, उनकी अपनी कैपिटल थी पावापुरी। उस पावापुरी में उन्होंने क्या किया? अपना शरीर छोड़ दिया, मतलब कि उन्होंने अपने आप को डेथ कर लिया, ठीक है, स्वर्गवास हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो जो इनके फर्स्ट वो थे, मतलब सबसे प्रिय शिष्य थे, वो कौन थे? अवंती एक जगह का नाम है, उसके राजा बिम्बिसार। तो वो क्या थे? इनके परम शिष्य थे। तो वो उन्होंने क्या किया? इनके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू किया। देन ओके, आपसे मैंने एक चीज़ कहा था कि हमने जो जैन, शायद ये बोला था कि जैन धर्म की जो इस्टेब्लिशमेंट है किसने की? महावीर स्वामी ने। नहीं बेटा, थोड़ा रॉन्ग है, वो चेंजेस कीजिए। चेंजेस ये है कि हमारे जो इसके आदित्यनाथ, यस, जिसको बेटे वो है जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, मतलब जिन्होंने शुरुआत करी जैन धर्म की, वो कौन थे? आदिनाथ, ठीक है। आदिनाथ ने जैन धर्म को शुरुआत करी, ठीक है। उसके बाद हमें जो 22 बचे हुए, मतलब ये इनके क्या थे? मतलब गुरु थे। आदिनाथ ने स्टार्ट किया, उसके बाद 23वें बेटा पारसनाथ, चौथे हमारे 24वें थे हमारे वर्धमान महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बीच के जो बेटे बचे हुए ये 21 और 20 हमारे 21 जो बचे हुए बीच के यार फर्स्ट, उसके बाद 23rd, बीच में जो 21 बच गए हैं, इनके बारे में हमारे पास हिस्ट्री में या किसी बुक्स में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट आदित्यनाथ ने इस्टेब्लिशमेंट किया, 23वें गुरु ये थे एंड 24वें गुरु हमारे वर्धमान स्वामी। देन आगे बात करें, जैन धर्म की यहाँ 5 शिक्षाएँ थी मेनली, ठीक है। 5 शिक्षाएँ थी, 5 मेन बात बोलते थे अपने सभी धर्म वालों की, 5 चीज़ें फॉलो कीजिए। जैसे सदैव सत्य बोलिए, हमेशा आप सच बोलिए, अनुचित धन मत एकत्रित करो, जितना एक्स्ट्रा मनी अपने पास इकट्ठा मत करो, जितनी ज़रूरत है उतनी अपने पास रखिए। जितनी ज़रूरत है मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टोर मत कीजिए अपने पास, क्या मतलब ये है, ठीक है। सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेविंग कीजिए बट जितनी ज़रूरत हो, जितना आपके यूज़ के लायक, बाकी आप दूसरों को दान दीजिए। आगे, किसी जीव के साथ हिंसा मत करो, किसी भी जीव को आपको हिंसा नहीं करनी है, भले वो एनिमल्स हो, प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो। देन आगे, चोरी मत करो, कभी भी ज़िंदगी में चोरी नहीं करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, इच्छाओं को वश करो, अपनी इच्छाओं पे वश करो कि जैसे आपकी इच्छा होगी मुझे ये करना है, तो उस इच्छा को कोशिश करो कि वश में रहिए, ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमारे जो जैन धर्म थे बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक हो गया बेटा दिगंबर, एक हो गया श्वेतंबर, ठीक है। दिगंबर के होते थे जो कि कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतंबर होते थे जो कि केवल सफ़ेद कपड़े पहनते थे। देन नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं फिर बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म क्या था। जैन धर्म के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादातर बुक्स में भी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक जैसे हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध नाम के व्यक्ति थे, मतलब गौतम बुद्ध जी ने किया था। उसके बाद ये क्या थे हमारे, जो कि शाक्य वंश, एक वंश था, इसका नाम क्या है? शाक्य वंश के एक राजकुमार थे। शाक्य वंश के एक राजकुमार थे, उनके पिता शुद्धोधन, कौन थे उनके पिता? शुद्धोधन, उनके पिताजी का क्या नाम था बेटा? शुद्धोधन। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु। जो शुद्धोधन थे एक राजा थे, किस जगह के राजा थे? कपिलवस्तु नाम की जगह थी, उस जगह के वो राजा थे उस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध की इस क्या था यहाँ पे, बुद्ध के जिस स्थान पर क्या हाँ, गौतम बुद्ध ने बेटा जिस जगह पे अपना शिक्षा ग्रहण किया था उस जगह को हम क्या बोलते हैं? महाबोधि,
ठीक है, क्या बोलते हैं, महाबोधि। जो बेटा आज भी हमारे ये बिहार में है, महाबोधि गया नाम से, जहाँ पे एक ट्रेन भी जाती है महाबोधि एक्सप्रेस करके, ठीक है, यहाँ दिल्ली से ही। आगे बात करें यहाँ पे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। ओके, उसके बाद सारनाथ में एक पार्क था, इसका नाम था मृग पार्क, ठीक है, क्या नाम था, मृग पार्क में दिया था। पर बेटा महाबोधि के गौतम बुद्ध के बारे में मेनली यही पॉइंट्स थे जो आपसे पूछा था कि उन्होंने पहला मतलब ज्ञान कहाँ पर आपके महाबोधि में, पहला फिर अपना प्रचार कहाँ पे किया था, सारनाथ में। सारनाथ एक मृग पार्क था, वहाँ पे किया गया था बस। उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन था, जो कि कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु। और भी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक्स में मिल जाएंगे अदर जो आप पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे अरेबियन अटैक्स के बारे में, मतलब कि जो इंडिया पे अब अटैक हुए, ये लोग फिनिश हो गए। फिनिश मतलब क्या, इनका प्रचार था बट साम्राज्य राजा जैसी कोई भावना यहाँ पे इंडिया में उस समय नहीं थी। तो क्या हुआ कि अरब से कुछ लोग आए, उन्होंने क्या किया, अटैक किया इंडिया पे। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कौन आया, मोहम्मद बिन काशिन आया था। कब आया था इंडिया में, 712 में। तो हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, 712 में आके। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें पढ़ेंगे हम।